सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी आने वाले एपिसोड्स में पूरी तरह से नया मोड़ लेने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब तक आपने सूरज और ईशा की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अब जो होने वाला है वह इन दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। कहानी अब सिर्फ प्यार और रिश्तों की नहीं रहेगी, बल्कि कर्तव्य, कानून, इंसाफ, त्याग और संघर्ष की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। आने वाले एपिसोड्स में ऐसे कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो दर्शकों को पूरी तरह हैरान कर देंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आखिरकार ईशा का सपना पूरा हो चुका है। ईशा अब आईपीएस बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम बढ़ा चुकी है और अपनी ट्रेनिंग लेने के लिए घर छोड़कर चली गई है। ईशा के लिए यह उसकी जिंदगी का सबसे सुनहरा पल है, क्योंकि उसने अपने संघर्ष, मेहनत और त्याग के दम पर इस मुकाम को हासिल किया है। लेकिन दूसरी तरफ ईशा के जाने के बाद सूरज की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। ईशा के दूर जाते ही सूरज खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगता है। वह हर पल ईशा को याद करता है, उसकी बातें याद करता है और चाहता है कि किसी तरह उससे बात हो जाए। लेकिन ट्रेनिंग की वजह से ईशा इतनी व्यस्त हो जाती है कि सूरज उससे बहुत कम मिल पाता है। यहाँ तक कि कई कई दिनों तक दोनों की ठीक से बात भी नहीं हो पाती। यही दूरी धीरे धीरे सूरज के जीवन में एक बड़ा खालीपन पैदा कर देती है। लेकिन दोस्तों, असली तूफान तो अभी बाकी है। ईशा की गैर मौजूदगी में सूरज की जिंदगी में एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसकी पूरी जिंदगी को पलट कर रख देगी। सूरज की नौकरी पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगता है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि गुस्से में आकर सूरज एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। उसका यह गुस्सा ही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है। एक ऐसा फैसला, एक ऐसी कार्रवाई जो कानून के खिलाफ मानी जाती है, उसकी वजह से सूरज मुश्किलों में फंस जाता है। अधिकारियों को उसकी यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती और आखिरकार सूरज को सस्पेंड कर दिया जाता है। उसकी नौकरी कुछ समय के लिए चली जाती है और उसे मजबूर होकर अपने घर वापस लौटना पड़ता है। अब यहीं से कहानी पूरी तरह बदलने वाली है। नौकरी छिन जाने के बाद सूरज के अंदर का दर्द और गुस्सा पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसे लगता है कि कानून के दायरे में रहकर वह उन लोगों की मदद नहीं कर सकता जिन्हें सच में इंसाफ की जरूरत है। सूरज के मन में यह सोच घर कर जाती है कि अगर सिस्टम उसके हाथ बांध देता है तो वह सिस्टम से बाहर निकलकर लोगों की रक्षा करेगा। यही सोच उसे एक बिल्कुल अलग रास्ते पर ले जाती है। अब सूरज एक ऐसे इंसान में बदलने वाला है जिसे लोग गुंडा कहेंगे, लेकिन उसका मकसद बुरा नहीं होगा। वह कमजोर और बेबस लोगों की मदद करेगा, अत्याचारियों को सबक सिखाएगा और हर उस व्यक्ति के खिलाफ खड़ा होगा जो निर्दोष लोगों पर जुल्म करता है। हालांकि उसका तरीका पूरी तरह कानून के खिलाफ होगा, लेकिन उसकी नीयत हमेशा लोगों की भलाई की होगी। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा धमाका होने वाला है। सूरज के पापा के ऊपर कुछ खतरनाक गुंडे हमला करने वाले हैं। यह हमला सिर्फ उनके परिवार पर नहीं, बल्कि सूरज के आत्मसम्मान पर भी होगा। जब सूरज को अपने पिता के साथ हुई इस घटना का पता चलेगा, तब वह बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेगा। वह उसी गुंडे वाले अंदाज में उन अपराधियों का सामना करेगा और उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा जिसे वे जिंदगी भर याद रखेंगे। लेकिन दोस्तों, यह सब करते समय सूरज फिर से कानून की सीमाओं को पार कर देगा। उसकी हर कार्रवाई कानून के खिलाफ होगी और यही बात आगे चलकर उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन जाएगी। उधर समय बीतने के बाद ईशा अपनी ट्रेनिंग पूरी करके एक आईपीएस ऑफिसर बनकर वापस लौटेगी। लेकिन वापस आने के बाद जो सच उसके सामने आएगा, उसे जानकर वह पूरी तरह हैरान रह जाएगी। उसे पता चलेगा कि सूरज अब पहले वाला जिम्मेदार अधिकारी नहीं रहा। उसकी नौकरी छिन चुकी है और अब वह कानून अपने हाथ में लेकर लोगों की मदद कर रहा है। ईशा यह अच्छी तरह समझती है कि सूरज का दिल साफ है और वह किसी स्वार्थ के लिए यह सब नहीं कर रहा। लेकिन एक आईपीएस अधिकारी होने के नाते वह यह भी जानती है
कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता। चाहे इंसान की नीयत कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर उसका तरीका गलत है तो उसे रोका जाना जरूरी है। यहीं से सूरज और ईशा के बीच सबसे बड़ा टकराव शुरू होने वाला है। ईशा पहले प्यार से सूरज को समझाने की कोशिश करेगी। वह उससे कहेगी कि यह रास्ता छोड़ दो, गुंडा बनकर लोगों की मदद मत करो। अगर तुम अभी संभल जाओगे तो तुम्हारी नौकरी भी वापस मिल सकती है और तुम फिर से आईएएस ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर सकते हो। लेकिन सूरज अब किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। उसे लगता है कि सरकारी अधिकारी बनकर वह कभी खुलकर लोगों की सेवा नहीं कर पाएगा। उसे हर कदम पर कानून की सीमाओं में बंध कर रहना पड़ेगा, जबकि वह बिना किसी डर के अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है। जब सूरज बार बार ईशा की बात मानने से इनकार कर देगा, तब ईशा के सामने उसके प्यार और उसकी ड्यूटी के बीच सबसे कठिन फैसला आ जाएगा। ईशा साफ शब्दों में सूरज से कहेगी कि अगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। मेरी वर्दी मुझे मजबूर करेगी कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करूं। लेकिन सूरज फिर भी पीछे हटने वाला नहीं होगा। वह अपने फैसले पर अड़ा रहेगा और यही जिद दोनों के रिश्ते को फिर से मुश्किलों में डाल देगी। इसके बाद कहानी में सबसे बड़ा और सबसे भावुक मोड़ देखने को मिलेगा। ईशा अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखते हुए अपने ही पति सूरज को गिरफ्तार करने का फैसला करेगी। यह फैसला उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। एक तरफ उसका प्यार होगा और दूसरी तरफ उसकी वर्दी की जिम्मेदारी। लेकिन ईशा अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगी और कानून का सम्मान करते हुए वह सूरज के खिलाफ कार्रवाई करेगी। यही घटना दोनों के रिश्ते में एक बार फिर कई गलतफहमियां पैदा कर देगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि सूरज ने सबके सामने यह वचन लिया था कि जैसे ही ईशा आईपीएस ऑफिसर बनेगी, वह अपना ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ देगा और हमेशा के लिए ईशा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर है। ईशा के आईपीएस बनते ही सूरज की जिंदगी में ऐसा तूफान आ जाता है कि दोनों का मिलन फिर से अधूरा रह जाता है। जिस पल का दोनों ने वर्षों तक इंतजार किया था, वही पल नई परेशानियों और नए संघर्षों में बदल जाता है। अब आगे की कहानी में देखने को मिलेगा कि ईशा अपने रिश्ते को टूटने नहीं देना चाहती। वह जानती है कि सूरज बुरा इंसान नहीं है, बल्कि हालात ने उसे इस रास्ते पर ला खड़ा किया है। इसलिए वह एक बार फिर सूरज को सही रास्ते पर लाने की पूरी कोशिश करेगी। वह चाहती है कि सूरज फिर से कानून का सम्मान करे, अपनी पुरानी पहचान वापस हासिल करे और एक सम्मानजनक जिंदगी जिए, क्योंकि ईशा को डर है कि अगर सूरज इसी रास्ते पर चलता रहा तो एक दिन वह उसे हमेशा के लिए खो देगी। इसलिए अब ईशा अपने प्यार, अपने विश्वास और अपने कर्तव्य तीनों की परीक्षा देने वाली है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ईशा अपने प्यार और अपने कर्तव्य दोनों को एक साथ निभा पाएगी। क्या सूरज अपनी जिद छोड़कर फिर से सही रास्ते पर लौटेगा? क्या उसे उसकी नौकरी वापस मिलेगी? क्या दोनों के बीच की गलतफहमियां खत्म होंगी या फिर उनका रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरज और ईशा आखिरकार एक हो पाएंगे या किस्मत एक बार फिर उन्हें अलग कर देगी? दोस्तों, अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर आने वाले एपिसोड्स में सूरज और ईशा की किस्मत कौन सा नया मोड़ लेने वाली है। क्या ईशा अपने प्यार और अपने फर्ज के बीच सही फैसला ले पाएगी? क्या सूरज अपनी जिद छोड़कर दोबारा कानून के रास्ते पर लौटेगा या फिर लोगों की मदद करने के लिए वह हमेशा इसी रास्ते पर चलता रहेगा? क्या सूरज को उसकी नौकरी वापस मिलेगी या फिर उसका सपना हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईशा सच में अपने ही पति सूरज को गिरफ्तार करेगी या आखिरी वक्त पर कोई ऐसा चौंकाने वाला ट्विस्ट आएगा जो पूरी कहानी को बदल कर रख देगा? दोस्तों, कहानी अब पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक और भावुक होने वाली है। हर एपिसोड में नए राज खुलेंगे, नए दुश्मन सामने आएंगे और सूरज ईशा के रिश्ते की सबसे कठिन परीक्षा देखने को मिलेगी। ऐसे में एक भी एपिसोड मिस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आने वाले ट्रैक में आपको जबरदस्त ड्रामा, इमोशन, एक्शन
और बड़े बड़े ट्विस्ट लगातार देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो और आप इसी तरह पति ब्रह्मचारी के हर नए प्रोमो, स्पॉइलर, अपडेट, प्रेडिक्शन और फुल एपिसोड रिव्यू सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। तभी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब आपकी बारी है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी नज़र में कौन सही है, सूरज जो कानून से ऊपर उठकर लोगों की मदद करना चाहता है, या ईशा जो अपने कर्तव्य और कानून को सबसे पहले रखती है। क्या ईशा को सूरज को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए या फिर अपने फर्ज को निभाते हुए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? आपकी हर राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में पति ब्रह्मचारी की एक और धमाकेदार अपडेट, नए ट्विस्ट और सबसे पहले मिलने वाले स्पॉयलर्स के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।